सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गट सरकारी जॉब अपडेट में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से यहाँ पे रिक्रूटमेंट आ चुकी है। तो रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑन रेगुलर बेसिस फॉर रिटेल लाइबिलिटीज एंड रूरल एंड एग्री बैंकिंग डिपार्टमेंट्स इन बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की यहाँ पे रिक्रूटमेंट आ चुकी है। ऑनलाइन आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 6 अगस्त 2025 से, और लास्ट डेट यहाँ पे आपकी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है 26 अगस्त 2025 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो इम्पॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी जो ये हायरिंग आई हुई है, ये इंटरव्यू यहाँ पे जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट पे लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन इज कंप्लीट ओनली व्हेन फी इज डिपॉजिटेड। जब आप फीस जमा कर देंगे तभी आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन कंप्लीट मानी जाएगी। और चलिए, तो यहाँ पे आगे यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं। तो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है और कौन कौन सी पोजीशन पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई है। तो सबसे पहले यहाँ पे पोजीशन जो है मैनेजर सेल्स की यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई है, और ग्रेड आपका MMG S2 रहने वाला है। वैकेंसी आपके यहाँ पे 227 देखने को मिल रही है, और एज लिमिट आपकी 24 से 34 साल आपको देखने को मिलती है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन आपने किसी भी डिसिप्लिन में कर रखा है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफर्ड है MBA PGD में, अगर आपने कर रखा है तो ठीक है, नहीं कर रखा है तो भी ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपने किसी भी डिसिप्लिन में कर रखा है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस जो यहाँ पे है वो 3 साल का यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए सेल्स में, बैंकिंग में, या तो फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सक्लूसिवली इन लाइबिलिटी प्रोडक्ट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी अगली वैकेंसी आती है रूरल एंड एग्री बैंकिंग सेक्टर में। आपकी जो वैकेंसी है टोटल 190 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है रूरल एंड एग्री बैंकिंग में। तो सबसे पहले आपकी वैकेंसी है ऑफिसर एग्रीकल्चर सेल्स में। तो GMG S1 पोस्ट है आपकी यहाँ पे 142 टोटल वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे आपकी जो एज लिमिट है 24 से 36 साल आपकी एज लिमिट यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जो क्वालिफिकेशन है आपकी मैंडेटरी है, 4 ईयर डिग्री आपने कर रखा ही है। ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, सॉरी, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, फिशकल्चर, एग्री मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, इन सभी में से किसी भी में आपने यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर, फिशरीज, इन सब में से किसी में से भी आपने 4 साल का यहाँ पे आपने कोर्स कर रखा है तो आप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेबल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेफरेबल है यहाँ पे 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन सेल्स मार्केटिंग एग्री बिजनेस रूरल मैनेजमेंट फाइनेंस में। अगर आपने यहाँ पे कर रखा है तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, ये प्रेफरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। वो यहाँ पे फिर देखते हैं, सॉरी, हाँ। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है एग्री एग्री सेल्स में आपको है BFSI सेक्टर में, तो आप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और आगे देखते हैं, यहाँ पे मिनिमम 3 साल का यहाँ पे आपको एग्री सेल्स में एक्सपीरियंस, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका आता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में चेक कर लेते हैं। द डिटेल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर अपेंडेड हियर विद एनेक्चर 1। तो यहाँ पे एनेक्चर 1 में आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। और डिपार्टमेंट आपको रिजर्वेशन इन पोस्ट। तो रिजर्वेशन आपका देख लेते हैं। यहाँ पे आप रिटेल लाइबिलिटी में आपकी टोटल जो वैकेंसी है वो 227 है। और यहाँ पे पोस्ट वाइज आपकी जो कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो भी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, रूरल एंड एग्री बैंकिंग में आपकी यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर में 142 वैकेंसी है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर में आपकी जो वैकेंसी है वो 48 वैकेंसी है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट एंड नॉट मोर देन वन एप्लीकेशन। या आप एक बार में एक ही पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे नोट पे क्या लिखा हुआ है। प्लीज नोट दैट चेंज ऑफ कैटेगरी सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट विल नॉट बी परमिटेड एट एनी स्टेज आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं रिलैक्सेशन जो आपको मिलता है एज लिमिट में, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस जनरल कैंडिडेट्स के लिए है वो 850 रुपये, और प्लस जो आपके एप्लीकेबल टैक्सेस हैं वो भी आपके लगने वाले हैं। और पेमेंट गेटवे चार्जेस वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पे लगने वाली हैं जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए। और 175 रुपये आपकी जो एप्लीकेशन टैक्सेस, 175 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस और टैक्सेस आपके एप्लीकेबल टैक्सेस जो भी होंगे, और प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस आपके लगने वाले हैं SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए।
फिर आगे बात करते हैं लोकेशन एंड पोस्टिंग। तो लोकेशन एंड पोस्टिंग में लिखा हुआ दैट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर लायबल टू बी पोस्टेड बाय द बैंक एट इट्स एब्सोल्यूट डायरेक्शन एट एनी ऑफ द ब्रांचेस। किसी भी ब्रांचेस में आपको यहाँ पे पोस्टिंग मिल सकती है। स्केल ऑफ पे आपकी जो रहने वाली है वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 48,480, और MMG S2 लेवल में आपकी जो सैलरी रहने वाली वो 64,820 रुपये ये आपकी देखने को मिल रही है। और सब कुछ मिला जुला के आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी सैलरी बहुत ही अच्छी बनने वाली है। क्रेडिट हिस्ट्री अगर आपका जो सिविल स्कोर है वो आपका 680 है या फिर इससे अबव है तो आप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड आपका जो रहने वाला है वो 12 मंथ्स का आपको प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है, यानी 1 साल का आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो आपका रहने वाला है। आपको यहाँ पे बॉन्ड भी भरना पड़ेगा, सर्विस बॉन्ड है। तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द अबव पोजीशन विल बी रिक्वायर्ड टू मैंडेटरीली execute a service bond as under serve for a minimum period of 3 years in the bank after joining the services or in the lieu there of an amount of rupees 5 lakhs। अगर आप यहाँ पे 3 साल के पहले आप अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको यहाँ पे 5 लाख रुपए आपको यहाँ पे पे करने होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो कैंडिडेट्स इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर द अबव मेंशन्ड पोजीशन शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे मैंने बताई है वो सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे मैंडेटरी होनी चाहिए। बात करते हैं ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड शुड बी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कर रखी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड इंडिकेट द परसेंटेज ऑब्टेन इन ग्रेजुएशन। आपको फॉर्म फिल करते समय आपका जो CGPA SGPA अगर आप बीटेक है या बी कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पे अपना जो परसेंटेज है CGPA SGPA आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। नेशनलिटी आपकी इंडियन है, आप नेपाल से हैं, भूटान से हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका जो रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर आपकी सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा और इसके बाद आपका जो फॉलोइंग इंटरव्यू वगैरह होता है वो सारी चीज़ें आपकी होने के बाद आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट आपका यहाँ पे जो होने वाला है इन केस ऑफ द डिसाइडेड केस इट इज डिसाइडेड टू कंडक्ट द रिटन टेस्ट फॉर एनी ऑल ऑफ द पोजीशन। तो यहाँ पर रिटन टेस्ट का आपका जो रहने वाला है फॉर्मेट वो आपका रहने वाला है रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं 25 मार्क्स के, और इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। टोटल आपको इसमें 75 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, और प्रोफेशनल नॉलेज में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 रहेंगे, और टोटल मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे आपके 150 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। ठीक है, इसमें भी आपको 75 मिनट आपको देखने को मिलता है। फिर टोटल आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 150 हो जाएंगे 150, और टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपके 225 आपके हो जाएंगे, और ड्यूरेशन आपकी 150 मिनट्स आपकी हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं सेक्शन टेस्ट 1, 2 and 3 are qualifying in nature, और marks report secured in these section will not be reckoned for the final result. The minimum qualifying marks percentage of marks in each of the section would be 40% for general and English। 40% आपको मार्क यहाँ पे स्कोर करने होंगे। गाइडलाइंस फॉर द पर्सन ऑफ बेंच मार्क। तो यहाँ पे डिसेबिलिटी जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं तो वहाँ पे आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। या एग्जामिनेशन सेंटर ऑनलाइन टेस्ट आपका जो होने वाला है GD और इंटरव्यू का जो भी यहाँ पे जो टेस्ट होने वाला है वो आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप चेक कर सकते हैं। अहमदाबाद, गांधीनगर, बेंगलोर, बरेली, बड़ौदा, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, हैदराबाद, हमीरपुर, जयपुर, जालंधर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नवी मुंबई, नागपुर, पणजी, गोवा, पटना, पुणे, रायपुर, विशाखापट्टनम, ये सारे आपके एग्जामिनेशन सेंटर होने वाले हैं। सेंटर्स फॉर GT इंटरव्यू विल बी डिसाइडेड एट अ लेटर डेट ऑफ कीपिंग रिव्यू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी। इंटरव्यू और GD की आपकी जो लोकेशन है वो आपको बाद में यहाँ पे बताई जाएगी ईमेल के थ्रू। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी एंटरटेन। आपका जो आपने जो एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लिया है तो उसी पे आपको यहाँ पे जाना होगा, और यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। वैसे नोटिफिकेशन में मैंने आपको सारी डिटेल बता ही दी है। ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, साइकोमेट्रिक टेस्ट और एनी अदर टेस्ट असेसमेंट और एज पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पे आपको जो यहाँ पे इंटरव्यू आपका होने वाला है तो द बैंक रिजर्व से ट्राई टू कॉल फॉर द GDPI कैंडिडेट्स इन रेशियो। तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, आपको उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन GD इंटरव्यू ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। द सेंटर वेन्यू एड्रेस पोस्ट अप्लाई फॉर डेट एंड टाइम फॉर एग्जामिनेशन GD एंड इंटरव्यू शैल बी इन
intimated in the respective call letter which will be sent to the candidate still email address. ईमेल एड्रेस पे आपको पता चल जाएगा कि आपका जब भी एडमिट कार्ड आने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने होते हैं, जैसे कि आप सभी फॉर्म फिल करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होते हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसका पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डायरेक्टली आप वहाँ से अपना जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करके आप सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है आपको? अप्लाई आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है www.bankofbaroda.in, और यहाँ पे उस पे जाके आपको करंट अपॉर्चुनिटी सेक्शन में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आपको अपना फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, ये सब गाइडलाइंस वगैरह लिखी हुई हैं तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। और पेमेंट ऑफ फीस आपको ऑनलाइन करनी है, और जनरल इन्फॉर्मेशन वगैरह आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं डिटेल में, तो अनाउंसमेंट आपको यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये फॉर्म आप चेक कर सकते हैं, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। 8,850 आपकी एप्लीकेशन फीस लगने वाली है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 175 आपकी SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए। SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 175 एप्लीकेशन फीस लगने वाले हैं। एग्जामिनेशन सेंटर भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, और एग्जाम का पैटर्न भी बता दिया कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने मार्क्स के कौन से आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो इसका पीडीएफ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 26 अगस्त 2025 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल है तो बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले सकते हैं। अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम या फिर SSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑफर चल रहा है 14-15 अगस्त 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का ऑफर चल रहा है दोस्तों। तो आप यहाँ पे अगर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे कोड का यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप को यहाँ पे टेक्स्ट बुक की लिंक भी दी गई होगी, तो उधर से आप डायरेक्टली अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। इस पीडीएफ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो उधर से आप डायरेक्टली इस पीडीएफ पर आ जाएंगे और अपना जो एडमिट कार्ड है सॉरी अपना जो नोटिफिकेशन है वो आप चेक कर पाएंगे। डिटेल में आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पढ़ लेना, उसके बाद ही आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।